अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो ऐसे शादीशुदा कपल्स के लिए है जिनकी शादी को कुछ अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई और प्रेगनेंसी को लेकर वो परेशान है, औलाद जैसी नेमत से महरूम है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, यानी कि कुदरती तौर पर कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर जल्द अज जल्द हामला हुआ जा सकता है। तो प्रेगनेंसी से मुतल्लिक और प्रेगनेंसी कंसीव करने से मुतल्लिक काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो स्पेशली फीमेल्स को पता होनी चाहिए वो है आपकी फर्टिलिटी विंडो। फर्टिलिटी विंडो से मुराद वो दिन है, वो पीरियड है जब आपके अंदर एग यानी कि अंडा रिलीज़ होता है। तो फर्टिलिटी विंडो को किस तरह से पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसके लिए आपको अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है। सपोज कि अगर आज किसी को मेंसेस हुए हैं तो आज के दिन से आप काउंट करना शुरू करें और जब दोबारा मेंसेस आएंगे तो उस दिन तक जितने दिन होंगे वो आपके साइकिल की लेंथ होगी। तो ये साइकिल की लेंथ मुख्तलिफ ख़वातीन में मुख्तलिफ हो सकती है। ऑन एन एवरेज 28 डेज़ होती है, लेकिन 28 डेज़, 29, 30, 31, 27 इस तरह से मुख्तलिफ ख़वातीन के अंदर साइकिल की लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है। अब फ़र्ज़ कर लें कि किसी खातून के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है वो है 30 डेज़ यानी कि 30 दिन। तो फर्टिलिटी विंडो आप कैसे निकालेंगी? जितनी साइकिल की लेंथ है 30 है तो 30 में से आप 14 को माइनस कर दें। जितनी भी साइकिल की लेंथ हो उसमें से 14 माइनस कर दें। हम 30 में से अगर 14 माइनस करें तो 16 बाकी बचेंगे यानी कि 16। तो 16वां दिन आपका जो है वो ओवुलेशन डे होगा, यानी कि उस दिन आपके अंदर एग रिलीज होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो ये 16वां दिन आपने काउंट कब से करना है? आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला दिन है, जिस दिन आपको पहले दिन मेंसेस आए थे, वहां से आगे तक आपने काउंट करके जो 16वां दिन निकालना है वो आपको ओवुलेशन डे होगा। उस दिन आपके अंदर एग रिलीज होगा और उसी दिन आपके अंदर प्रेगनेंसी यानी हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसी तरह अगर किसी की साइकिल की लेंथ 28 डेज है तो उसमें से वो 14 माइनस करें तो 14 बाकी बचेंगे। तो 14वां जो दिन होगा वो आपका ओवुलेशन डे होगा। तो आपने इस तरह से अपने जो साइकिल की लेंथ आपको पता हो उसमें से 14 माइनस करके आपने अपना जो ओवुलेशन डे निकाल लेना है। तो अगर किसी का ओवुलेशन डे फॉर एग्जांपल 15th डे है, 15वां दिन है, तो इस 15वें दिन से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद और बशमूल ये 15वां दिन, यानी कि ये जो 6 दिन होंगे इसको आप फर्टिलिटी विंडो कहेंगे। यानी कि इस 6 दिन के अंदर मैक्सिमम चांस होता है हमल ठहरने का। तो इन 6 दिन के अंदर आपने अपने पार्टनर से रिलेशन बना के रखना है और जब एग रिलीज होता है तो इस दौरान में वहाँ पर स्पर्म का मौजूद होना ज़रूरी है प्रेगनेंसी ठहरने के लिए। तो स्पर्म की मैक्सिमम लाइफ 5 दिन तक होती है, लेकिन एग की जो मैक्सिमम लाइफ है वो 12 से लेके 24 घंटे तक होती है। तो इसलिए आपका जो ओवुलेशन डे है उससे 3 दिन पहले और उस दिन भी और उससे 2 दिन बाद, तो ये जो 6 दिन होते हैं, इन 6 दिनों के अंदर मैक्सिमम चांस होता है हमल के ठहरने का। इन 6 दिन के अंदर आपने बाकायदगी से अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाना है। अब फर्टिलिटी विंडो के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए वो है प्रीनेटल वाइटामिन्स। प्रीनेटल वाइटामिन्स के अंदर फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली प्रेस्क्राइब किया जाता है। इवन कि आपके डॉक्टर्स आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब आपके शादी की प्लानिंग हो रही हो तो उससे 1-2 माह पहले ही आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। तो ये आपकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा और जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो भी मैक्सिमम होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जल्दी कंसीव करने के लिए वो है आपकी डाइट। तो डाइट के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसा कि रोटी है, चावल है, मैदा है, बर्गर है और इस तरह के जो फास्ट फूड हैं,
तो कार्बोहाइड्रेट आपके जो एग की क्वालिटी है उसको ख़राब करता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस को कम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप कम से कम इस्तेमाल करें और जो ताज़ा फल और सब्जियां हैं उनको आप अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, क्योंकि उनके अंदर जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो एग की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। जंक फूड जिसके अंदर सिर्फ कैलोरीज होती हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसको आप हर सूरत में अवॉइड करें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अक्सर डॉक्टर्स फीमेल्स को एडवाइस करते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या जल्दी कंसीव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, या आप खुद से भी नेट पे देखती हैं और एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो एक गलती आप करती हैं उसको नहीं करना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि जो भी एक्सरसाइज आपको रिकमेंड की जाती है तो आप अपने साइकिल के तमाम दिनों में थ्रू आउट उसको करती रहती हैं, हैवी जो एक्सरसाइज होती है। लेकिन आपने करना ये है कि आपकी जो फर्टिलिटी विंडो आपने निकाली है उससे पहले आप जिस तरह की मर्जी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें या जो भी एक्सरसाइज आपको एडवाइस की गई है आप करें। लेकिन जो आपकी फर्टिलिटी विंडो है, जो 6 दिन हमने अभी पहले निकाल के आपको बताए हैं, उस फर्टिलिटी विंडो के दौरान आप बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज ना करें, बहुत ज़्यादा रनिंग या बहुत ज़्यादा जॉगिंग किस्म की एक्सरसाइज से आप अवॉइड करें, क्योंकि उस दौरान में अगर एग रिलीज होता है और एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो जो है उसको इम्प्लांट होना होता है, जुड़ना होता है आपकी यूट्रस के अंदर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगी तो थोड़े चांसेस कम होते हैं इम्प्लांटेशन के। तो इसलिए इस किसी किस्म के रिस्क से बचने के लिए आपने जो अपनी फर्टिलिटी विंडो के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी। आप वॉक कर सकती हैं, ब्रिस्क वॉक करें, तेज़ तेज़ चलें, कम से कम 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम, ये आप उस दौरान में भी कंटिन्यू रख सकती हैं। क्योंकि वॉक करने से जब आपकी पेल्विस की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से भी इम्प्लांटेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वेट। अगर आप वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं, मोटापा आ जाता है, तो इससे भी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम से कम होंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लेते हैं, अंडर वेट हो जाती हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस को कम कर देगी। तो इसलिए एक आइडियल वेट को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। आप अपना आइडियल वेट अपनी हाइट के मुताबिक निकाल सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं जितनी आपकी हाइट है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कितना हेल्दी और आइडियल वेट होना चाहिए, उस वेट के आसपास ही आपको रहना है और उसी वेट को मेंटेन करना है अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहती हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस। प्रेगनेंसी ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है जब आप टेंशन को, स्ट्रेस को अपने जहन पे सवार कर लेते हैं। स्पेशली जो फीमेल हैं, तो जो नए शादीशुदा कपल होते हैं, तो शादी के बाद अगर 1 या 2 माह तक प्रेगनेंसी नहीं होती तो फीमेल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, अपने जहन पे इसको बिठा लेती हैं। तो इस स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उनके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं। ये प्रोलैक्टिन एक्चुअली फिर करता क्या है कि जो आपके अंदर एग बनते हैं उनको मैच्योर होने से पहले ही रिलीज करवा देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो प्रेगनेंसी को लेके अपनी स्ट्रेस को ना बढ़ाएं, बल्कि स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और योगा करें। तो हम ये जो टिप्स और मेथड डिस्कस कर रहे हैं ये कुदरती तौर पर किस तरह से आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, हामला हो सकती हैं, उसके लिए हैं। तो आपने अपने डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है, कितनी देर इंतजार करने के बाद कंसल्ट करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बहुत जल्दी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और फिर स्ट्रेस उनके हार्मोन लेवल को डिस्टर्ब कर देती है। तो अगर आपकी एज शादी के वक्त 30 साल है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो आपको 1 साल तक वेट करना चाहिए। 1 साल तक इन्हीं कुदरती तरीकों पर अमल करके प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए और मोस्टली 85% लोगों में हमल ठहर जाता है 1 साल के अंदर अंदर। और अगर 1 साल गुजरने के बावजूद आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके बाद फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। और अगर आपकी एज 31 है या 31 से ज़्यादा है
तब आपको मैक्सिमम 6 माह वेट करना चाहिए। और अगर 6 माह के अंदर अंदर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 6 माह के अंदर अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज गुजरती है तो 31 के बाद, स्पेशली 35 के बाद आपके जो हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो जाता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इस सूरत में चूंकि आपके पास टाइम कम होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको 6 माह इंतज़ार करने के बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर आपके अंदर हमल नहीं ठहरता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जब आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बना लेते हैं तो रिलेशनशिप बनाने के बाद फीमेल को चाहिए कि कुछ देर तक उसी पोजीशन में लेटी रहे। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपका जो मेल पार्टनर है, अगर उसके जो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म काउंट ठीक है तो स्पर्म मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर असेंड कर जाता है वेजाइना से, सर्विक्स और यूट्रस से होता हुआ फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है और वहां पे वो मिलके एग से जायगोट बना देता है। तो बाज़-औक़ात ये होता है कि मेल के अंदर स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी अफेक्टेड होती है। तो उस सूरत में फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि हम बिस्तरी करने के बाद वो फ़ौरन उठे ना, बल्कि उसी पोजीशन में मैक्सिमम आधा घंटा तक लेटी रहें। तो इससे जो स्पर्म के असेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एग तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपने अवॉइड करना है वो है स्मोकिंग। अगर आप फीमेल हैं, स्मोकिंग करती हैं, या आपके जो मेल पार्टनर है वो स्मोकिंग करते हैं आपके साथ बैठ के और आप पैसिवली स्मोकिंग करती हैं, तो दोनों सूरतों में स्मोकिंग जो है वो एग की क्वालिटी को भी ख़राब करती है और जो आपका स्पर्म की जो मोटिलिटी है मेल के अंदर और उसके इवन के डीएनए तक को मुतासर करती है। तो स्मोकिंग से प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। स्मोकिंग को हर सूरत में अवॉइड कीजिए। तो ये तो थे कुछ कुदरती तरीके जिन पे अमल करके आप जल्दी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनको फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि जो जो इस किस्म के मसले का शिकार हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपकी वजह से पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।